हेलो, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। राधे राधे। जय माँ सरस्वती। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रोशनी, राजकेश, ईशा कुमारी, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। आ जाओ सब लोग फटाफट। क्लास आज टाइम पे नियर अबाउट स्टार्ट हुई है। राधे राधे भाई। आज की क्लास जो है लगभग लगभग मान के चलो टाइम पर ही स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। चलो फटाके सब लोग लाइव आ जाओ, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। शुरुआत में जो पीछे के पढ़े हैं उसके क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मतलब कहाँ से पढ़ना है, लारेंज बल से पढ़ना है तो उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, आदित्य, दीपांशु राजा, राहुल, भरत, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। आ जाओ फटाक से। एक आध 2 मिनट वेट करते हैं। कल की कुछ चीज़ों के नेक्स्ट जिस पे क्वेश्चन है, उस चीज़ों के पे मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करता हूँ। तब लोग जुड़ रहे हैं, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो, हमने बताया था आपको बायो सेवर्ट का नियम। किसका नियम बताया था बेटा? बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। दूसरा बताया था एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम। इन्हीं दोनों टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। सभी लोग आ गए। चलो एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग, जय माँ सरस्वती, राधे राधे। ठीक है, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। चलो आ जाओ। अपना पहला क्वेश्चन है, अपना पहला क्वेश्चन यह है, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। चलो आ जाओ सब लोग क्वेश्चन पे, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तार की एक लंबाई L में, तार की एक लंबाई L में अस्थाई धारा I बह रही है। तार की एक लंबाई L में अस्थाई धारा I बह रही है। इससे पहले एक वृत्ताकार, इससे पहले एक वृत्ताकार लूप में मोड़ा जाता है। इससे पहले क्या किया जाता है? एक वृत्ताकार लूप में मोड़ा जाता है और फिर इसी तार को छोटा त्रिज्या के दो लूपों में मोड़ा, मतलब मोड़ दिया जाता है। फिर क्या करें, यहां से पढ़ना, इसी तार को छोटा त्रिज्या के दो लूपों में मोड़ दिया जाता है, दो अलग अलग लूप में मोड़ दिया जाता है। करा, इसमें से उतनी ही धारा प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। बताना बेटा, इसमें से उतनी ही धारा प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सब लोग मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग बताएंगे भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो, कुछ किया नहीं, बड़ा घुमा उमा के पूछा है। क्वेश्चन इजी है, थ्योरेटिकल है। आपको दिखने में लग रहा होगा क्वेश्चन शायद थ्योरेटिकल है, लेकिन है बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलो चलो, आंसर का इंतजार कर रहे हैं बेटा, फटाक से आंसर बताओ। कोई तो बताओ भाई।
सर जी क्या क्वेश्चन कॉपी में लिखे? अरे नहीं भैया, मेरे क्वेश्चन बस इतना बताओ। अच्छा अभी कितना टाइम हो रहा है? टाइम तो हो चला है बेटा, बता दो फटाक से आंसर। अच्छा, ओमकार करें डी, रेखा बी, और किसी का आंसर नहीं आ रहा है। ये डी बी वाले आ रहे हैं बस, और कोई है भाई? चलो, चीज कॉन्सेप्ट को समझो बेटा। देखो ध्यान दो सब लोग। पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले चुंबकीय क्षेत्र बताओ क्या होता है। बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन आई अपान 2 पाई एन आई अपान आर, इतना होता है सर? सब लोग बताना यहां से, इतना होता है कि नहीं? तो देखो पाई कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट है ना। और यहाँ पे अगर हम धारा को भी कांस्टेंट ले ले, क्योंकि सेम धारा ही प्रवाहित की जाती है, तो कहेंगे क्या, एन बाई आर। बी प्रोपोर्शनल टू एन बाई आर के हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह दे सकते हैं कि B1 बटे B2 कितना होगा। यहाँ से क्या कह देंगे बेटा, B1 बटे B2 कितना होगा। तो देखो ये हो जाएगा N1 बटे N2, N1 बटे N2, और यह R1 बटे R2 होगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो R2 बटे R1 हो जाएगा। R2 बटे कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या करा कि इसी तार को छोटी त्रिज्या के दो लूपों में मोड़ दिया जाता है। इसी तार को छोटी त्रिज्या के दो लूपों में मोड़ दिया गया, अलग अलग दो लूपों में मोड़ दिया गया। जैसे कहने का मतलब सिंपल से बेटा देखो ध्यान देना, जैसे एक ऐसे मोड़ दिया गया, और फिर कह रहा है कि इसको तो हम चाहे तो ऐसे भी मोड़ सकते हैं, दो लूपों में मोड़ दिया गया, दोनों कंबाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने मान लिया एक लूप यह है और दूसरा लूप आपको बोल दिया जाए कि ऐसा कुछ मोड़ दिया। मान लेते हैं इसका R2 त्रिज्या है, इसका त्रिज्या कितना है, R1 है। दोनों की अलग अलग त्रिज्याएं भी हैं, दोनों की क्या है बेटा, अलग अलग रेडियस है। फेरों की संख्या, अब देखो जो क्या कर रहा है, पहले इसे एक वृत्ताकार लूप में मोड़ा जाता है, और फिर इसी तार को छोटा त्रिज्या के दो लूपों में मोड़ दिया गया। पहले एक लूप में मोड़ा गया, फिर एक लूप और बढ़ा दिया गया, मतलब एक लूप इसी में और बढ़ा दिया गया। जैसे समझो पहले R1 में मोड़ा गया था, फिर इसको ऐसे किए, एक लूप में और मोड़ दिए, ऐसे कर दिया गया। तो इसका रेडियस हमने मान लिया R2 है, इसका रेडियस कितना मान लिया, R2। दो लूप पहले एक था, फिर एक में से और एक ठो मोड़ दिया गया। अब समझो, हम कहते हैं इसमें फेरों की संख्या कितनी है, N1 है, इसमें फेरों की संख्या N2 है। तो देखो इसमें फेरों की संख्या 1 है, इसमें कितना फेरा है, 2 फेरा है। पहले एक में मोड़ा गया, एक फेरा था, फिर दो लूप में मोड़ दिया गया, 2 फेरा हो गया। कॉन्सेप्ट को समझना, क्वेश्चन को पढ़ना है, इसी में आंसर छिपा है। कह रहा है क्या, कह रहा है क्या बेटा, इसे पहले एक वृत्ताकार लूप में जोड़ा जाता है, फिर इसी तार को छोटा त्रिज्या के दो लूपों में मोड़ दिया। पहले एक लूप था, अब दो लूप है। देख लो, पहले एक लूप था, अब दो लूप है। अभी किसी को दिक्कत है तो बताओ मुझे, ठीक है। चलो, तो अगर हम R1 त्रिज्या की बात करें, किसकी बात करें बेटा, R1 त्रिज्या की बात करें, तो यह R होगा। तो अब कह रहा है इसी को छोटे में कर दिया गया, तो इसी का आधा हो जाएगा यह, तो R2 कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। R2 कितना हो जाएगा, इसी का R/2 हो जाएगा। अगर हम R1 इसका रेडियस R मान लें, तो उसी में दो भाग दीजिए। देखो समझो, पहले एक गोला था, अब कह रहा है इसी को दो गोला बना दीजिए। तो भैया अगर इसको दो गोला बनाओगे तो कुछ छोटा ना हो जाएगा, उतने में ही दो होगा ना, तो उतने में क्या होगा, दो होगा। तो अगर R1 बराबर R है, तो उतने ही रेडियस का था, पहले बड़ा गोला रहा होगा, उसी को और छोटे में कर दिया गया, तो दो हो गया, ठीक है। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस घट जाएगा तो R/2 हो जाएगा। इतना क्लियर है। और कह रहा है पहले जो चुंबकीय क्षेत्र B1 था वह B था। मान लेंगे कि भाई पहले जब L और I धारा बहेगी, तो पहले चुंबकीय क्षेत्र कितना रहेगा बेटा, B रहेगा। तो हमें B2 बताना है, हमें क्या करना है, B2 बताना है। क्वेश्चन समझ में नहीं है, क्वेश्चन एक बार आप फिर से पढ़ो, क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ो। देखो, तार की एक लंबाई L में अस्थाई धारा, देखो तार की एक लंबाई कोई L है, इसमें अस्थाई धारा I बह रही, ये तार की कोई लंबाई है, ठीक है बेटा। देखो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिखने में लग रहा है थ्योरेटिकल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट की चीजें हैं। क्या कर रहा है बेटा,
तार की एक लंबाई L है जिसमें अस्थायी धारा I बह रही है। इसे पहले एक वृत्ताकार लूप में मोड़ा गया। तो कह रहा भैया इसे पहले एक वृत्ताकार लूप में मोड़ा गया, समझो ऐसे एक वृत्ताकार लूप में मोड़ दिया गया, ऐसे मोड़ दिया गया। अब मान लेते हैं कि इसका रेडियस यहाँ पे था R1, ठीक है, और इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना था, B1 था। इसमें फेरों की संख्या N1, यह कितना, एक का फेरा है, और इसका रेडियस स्मॉल r हमने मान लिया। अब B1 बराबर मान लिया कि यह B इसका है। शुरुआत का इनिशियली हमने मान लिया, ये चीजें क्या की हमने मान ली। फिर कह रहा और फिर इसी तार को दो छोटा त्रिज्या के, अब इसी को कह रहा कि दो लूप में मोड़ दिया। पहले जो एक है इसी को रेडियस और कम करके दो में लपेट दिया गया, मतलब समझो ऐसे ऐसे कर दिया गया, मतलब इसी को दो में मोड़ दिया गया। इसमें उतनी ही धारा प्रवाहित, जितना धारा इसमें प्रवाहित कर रहा है, अगर आई धारा इसमें है तो इसमें भी आई धारा ही प्रवाहित करेंगे, तब इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तब इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यह बताना है। अब क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बेटा हमें B2 निकालना है, तो देखो B1 कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, B2 निकालना है, N1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, N2 हो जाएगा 2, और R2 कितना हो जाएगा बेटा, R/2 हो जाएगा, R1 कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। R से कट जाएगा, R से क्या होगा, कट जाएगा, 2 दूना 4, B2 इधर इधर, तो क्या मिल जाएगा बेटा यहां से, B2 बराबर 4B, मतलब 4 गुना, B2 बराबर क्या 4B, मतलब 4 गुना। अगर इसमें B रहेगा तो इसमें 4B आएगा, मतलब फेरों की संख्या बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा। फेरों की संख्या बढ़ने से क्या होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। तो आंसर कौन हो जाएगा, पूर्व मान का 4 गुना, सी इज द राइट आंसर। चलो ये पहला क्वेश्चन था, मैंने स्लोली बताया ताकि लोगों को जुड़ने में समय लगता है। अब थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, यदि लंबे पाइप अर्थात खोखले तांबे के बेलनाकार चालक में से दिष्ट धारा बह रही है तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। बताना बेटा, तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, बताना बताना बेटा, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा। फिर से समझो, यदि तांबे के पाइप अर्थात तांबे के खोखले बेलनाकार चालक में दिष्ट धारा बह रही है तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। कहाँ होगा, कर केवल पाइप के अंदर, केवल पाइप के बाहर, न पाइप के अंदर न ही बाहर, पाइप के अंदर एवं बाहर दोनों। कहाँ होगा भैया, अंदर खोखला है तो केवल कहाँ होगा, बाहर होगा, केवल पाइप के बाहर। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, अरे भैया कहाँ अंदर, कहाँ अंदर तो खोखला है ना, देखो क्या कर रहा है, यदि खोखले तांबे के तार केवल बाहर होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, पीछे वाले क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक जान जाओ, पीछे वाले क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक जान जाओ। ऐसा क्वेश्चन आए तो शॉर्ट ट्रिक याद रखना। शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखोगे बेटा, कि B2 बराबर क्या होगा, n² B1, ये याद रखना। B2 बराबर क्या याद रखना, n² B1, ठीक है ना। चलो तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि लंबे पाइप अर्थात खोखले तांबे के बेलनाकार चालक में से दिष्ट धारा बढ़े तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, इसके केवल और केवल बाहर होगा, क्योंकि अंदर खोखला है, अंदर क्या है, खोखला है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक छोटे डीएल लंबाई के, अगला क्वेश्चन है, एक छोटे डीएल लंबाई के चालक में से आई धारा बह रही है, चालक में से आई धारा बह रही है, इससे r दूरी पर, इससे वेक्टर r दूरी पर, कितने दूरी पर बेटा, इससे वेक्टर r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB होगा, इससे r दूरी पर। समझा, एक डीएल छोटे लंबाई के कारण, जैसे हमारे पास एक डीएल छोटा सा लंबाई है तो इससे r दूरी पर इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना है, dB है। बायो सेवर्ट का सदिश रूप बताना है, या तो सिंपली क्या बताना है, बायो सेवर्ट का सदिश रूप बताना है। फटाक से कमेंट करके बताओ, बायो सेवर्ट का सदिश रूप कौन है इसमें।
बायो सेवर्ट का सदिश रूप बताना है। कौन हो जाएगा बेटा? देखो हमने आपको बताया था क्या, dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको वेक्टर और इंटू एन कैप, इंटू क्या था, एन कैप की जगह हम लोग यहाँ लिखेंगे आप आर कैप, ठीक है ना। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल वेक्टर इंटू क्रॉस आर वेक्टर अपान आर क्यूब, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, एक कण जिस पर इलेक्ट्रॉन से 100 गुना आवेश है, एक कण जिस पर इलेक्ट्रॉन से 100 गुना आवेश है, ठीक है, 0.8 मीटर त्रिज्या के, 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में घूर्णन कर रहा है, वृत्तीय पथ में घूर्णन कर रहा है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा म्यू नॉट बराबर निर्वात की चुंबकशीलता है, बताना है। फटाक से बताओ भाई। हाँ, डी इज द राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ सब लोग। चलो ध्यान देना कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले क्या होता है बेटा, आई बराबर क्यू बाई टी, इतना सबको पता है। करा एक कण जिस पर इलेक्ट्रॉन से 100 गुना आवेश है, 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में घूर्णन कर रहा है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो पहले बेटा आई बराबर कितना होगा, और ये कितना कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से 100 गुना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ई होता है, उससे 100 गुना ज्यादा है, तो ये 100 ई होगा, पर यूनिट टाइम हो जाएगा, मतलब 1 सेकेंड में हो जाएगा। तो आई का मान कितना हो गया, 100 ई हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर कितना होता है, तो होता है सर म्यू नॉट अपान 4 पाई, कितना होता है बेटा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन आई। तो यहाँ पे एन का कोई फेरों की संख्या है नहीं, क्योंकि कोई यहाँ पे फेरों की संख्या आपको लेनी नहीं है, क्योंकि एक ही चक्कर होगा। तो 2 पाई अपान आर, 2 पाई सारा वैल्यू पुटअप कर लो, सारा वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करो। चाहो तो 2 पाई से काट दो, चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू रखो, चाहो तो 2 पाई से काट के डायरेक्ट वैल्यू रखो। चलो फटाक से कैलकुलेट करके बताओ भाई। देखो एक चीज क्वेश्चन में ध्यान देना कि इसमें म्यू चाहिए मुझे, क्वेश्चन में सब लोग ध्यान दोगे कि म्यू चाहिए मुझे, क्वेश्चन में सब लोग ध्यान देना बेटा, म्यू चाहिए, क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्व करना, म्यू चाहिए। अब म्यू चाहिए इसका मतलब क्या है, ध्यान देना। तो बेटा यहां से हो जाएगा b बराबर, देखो पाई पाई से काट दो, पाई पाई से काट दो, और 2 को 2 से काट दो, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 बचेगा। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से, म्यू नॉट अपान 2, और आई का मान कितना रख दोगे, 100, और ई का मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 घाते माइनस का 19 डिवाइडेड बाई आर का मान हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो देखो यह 2 बार में इससे कट जाएगा, यह 2 बार में इससे कट जाएगा, और 2 को काट दो, इससे खत्म हो जाएगा। तो यहां से b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट, अब देखो इंटू 100 इंटू 10 का पावर -19, ये 10 घाते प्लस का 2 है, तो b बराबर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू 10 का पावर -17। ये कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है क्या, 10 घाते -17 म्यू नॉट, बी वाला होना चाहिए आंसर। जो 10 घाते -17 म्यू नॉट आगे तो उधर भी तो जा सकता है। हाँ भाई सत्य प्रकाश जी, एन कैपिटल एन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
सत्यप्रकाश भाई एन कैपिटल एन ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्तीय लूप में 2 एम्पियर तथा 1 एम्पियर धारा के 2 तार उपस्थित है। एक यह वृत्तीय लूप है जिसमें 2 एम्पियर की एक धारा, जिसका डायरेक्शन देखना, जरा ध्यान से देखना, जिसका डायरेक्शन कहाँ है, 2 एम्पियर वाले का डायरेक्शन ऊपर की ओर है और 1 एम्पियर वाले का डायरेक्शन नीचे की ओर है। ठीक है। क्वेश्चन में करा एक अन्य 3 एम्पियर, एक अन्य 3 एम्पियर धारा का लूप, धारा का तार लूप के बाहर स्थित किया जाता है। लूप के परितः क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल होगा। लूप के परितः क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल होगा। अब 4 में क्या समस्या हो गया यार, 4 में क्या समस्या हो गई, गजब पागल हो यार, 4 वाले में क्या समस्या हो गया यार। देखो क्या करा, एक कण है जिस पर इलेक्ट्रॉन से 100 गुना आवेश है, इलेक्ट्रॉन से 100 गुना ज्यादा आवेश है। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई होता है। तो कह रहा इससे ज्यादा आवेश होगा तो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। आई कह रहा क्या, क्यू बराबर एन ई होता है, 100 गुना ज्यादा है तो 100 ई हो जाएगा। अब बताना है कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। कोई 0.8 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, उसके केंद्र पर बताना है। तो बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई और यहां पे हो जाएगा 2 पाई एन आई बाई आर होता है। अरे यार गधा हो, एन बराबर फेरों की संख्या एक का ना वृत्त है तो एन बराबर 1 रख लो। तो यहां से कितना हो जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इनटू 2 पाई आई बाई आर, रख दो सारा भाई। देखो पाई पाई से काट दो, यहां से पाई पाई से काट दो, 2 2 से काट दो तो यहां पे 2 बच जाएगा। सारा वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या समस्या है, 100 बार मैसेज कर चुका है। क्वेश्चन 4 फिर से बताइए, फिर कहोगे कि आप सर बहुत स्लो पढ़ाते हो। तो देखो काट दिए तो भाई क्या बचेगा यहाँ पे, म्यू नॉट। अब देखो 2 2 से भी काट, देखो 8 दूना 16, 2 बार गया और 2 का 2 से काट दो तो कितना बचेगा, म्यू नॉट इंटू 100 इंटू 10 घाते माइनस का 19। ई का मान कितना होता है, ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस का 19 कूलाम होता है। रख दिए, काट दिया, 10 घाते माइनस 17 बचा, म्यू नॉट वैसे ही है। चलो भाई अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ। बताओ क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का मान कितना होगा। बताओ, एम्पियर का परिपथी नियम लगाओ, एम्पियर के नियम से लगाओ। एम्पियर का नियम क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई, यही होता है म्यू नॉट आई। बताओ मेरे भाई, एम्पियर के नियम से करेंगे तो बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई हो जाएगा। और आई का मान कितना लोगे, या म्यू नॉट हो गया। अब आई का मान कितना हो जाएगा बताओ। देखो ध्यान दो, हमने आपको बताया था जब बाहर की तरफ धारा निकलेगी, अब उस दिन मैंने डायरेक्शन की बात कर रहा था तो मैंने बताया था जब धारा बाहर की ओर निकलेगा तो प्लस लेना है मेरे भाई। तो 2 एम्पियर माइनस का 1 एम्पियर तो बराबर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बराबर कितना, म्यू नॉट। तो ए वाला आंसर मैंने बताया था, जब धारा बाहर की ओर निकलेगी तो प्लस, जब धारा बाहर की ओर निकलेगी प्लस, अंदर की ओर जाएगी माइनस। तो देखो 2 एम्पियर बाहर की ओर जा रहा है तो 2 एम्पियर माइनस का 1 एम्पियर अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है,
तो ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलो। क्या लंबे सीधे धारावाही तार के कारण, लंबे सीधे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताना। तार से दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, तार से दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तार से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तार पर निर्भर नहीं करता है। बताना। चलो भाई। बताओ भाई, सीधे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र देखो, अब तुम लोग नालायकों को पिटाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं सी और कुछ लोग कह रहे हैं बी। अब बताओ मैं किसका सही मानूं? कुछ लोग कह रहे हैं बी और कुछ लोग कह रहे हैं सी। बताओ किसका सही है? यार एक आंसर दिया करो, एक आंसर दिया करो। बताओ, गजब बेइज्जती है यार। कमेंट है जिसमें देखो, रंजना यादव कर रही है सी, अमन कुमार कर रहे हैं बी, सत्य प्रकाश सी है, सत्य प्रभात है। बताओ, अवनीश है छ का डी। बताओ अब कैसे मैं किसका सही आंसर बताऊं? बताओ मेरे भाई। अब देखो, सी है, बी है, डी है, सी है, बी है, डी है। बताओ किसका मैं सही मानूं? बताओ, आप ही लोग बताओ किसका मैं सही मान के बताऊं। ऐसे आंसर दोगे तो मैं क्या पढ़ाऊंगा? बताओ, जब तुम लोग ऐसे आंसर दोगे तो मैं क्या पढ़ाऊंगा यार? देखो क्या कर रहा है, लंबे सीधे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी पूछा जा रहा है। तो हमने बताया था बी प्रोपोर्शनल टू बेटा एन होता है, बी प्रोपोर्शनल टू एन होता है, और बी यूनिटली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। यह चीज बताया था, एकदम प्रॉपर्टी में स्पष्ट लिखवाया था मैंने। तो भाई क्या कह रहा है, देखो, तार के दूरी के अनुक्रमानुपाती, तार के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, तार से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सी वाला सही आंसर होगा। तो जिसका जिसका सी है मिला लो, और बी वाले लात खाओगे, बी वाले लात खाओगे, बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, यल लंबाई आई धारा एन फेरों वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का मान का व्यंजक बताओ। चलो भाई बताओ। क्या? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या बताया मैंने? रुक जाओ भैया। तार के आर आर स्क्वायर नहीं होता, आर होता है। रुक जाओ भाई, पीछे वाले में आर स्क्वायर नहीं आर होता है। देखो इधर, बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन आई बाई आर, है ना? आर स्क्वायर नहीं होगा, आर होगा। बी वाला सही आंसर है बेटा, बी वाला सही आंसर है। छ का बी होगा यार, छ का बी होगा भाई, छ का बी होगा। ठीक है ना? छ का बी होगा, ठीक है ना? छ का बी होगा भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो फार्मूला होता है बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन आई बाई आर, है ना? तो छ का बी वाला लगाना, ठीक है ना? चलो, उसके बाद अगला है, एल लंबाई आई धारा एन फेरो वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक बताओ। यह बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7। एल लंबाई का, कितने लंबाई का रहा भाई? एल लंबाई का। और देखो इधर, तो हमने आपको बताया था, सीधे सीधे याद करना,
म्यू नॉट एन आई, बी बराबर बताया था मैंने म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। अब फेरों की संख्या एल लंबाई के लिए फेरों की संख्या निकालनी है। किसके लिए निकालनी है बेटा? एल लंबाई के लिए फेरों की संख्या निकाले तो हमने बताया था कि यन बराबर कितना होगा, तो यन बाई एल बताया था, यही ना बताया था। देखो इधर यन बराबर, अभी कल की क्लास में मैंने बताया था यन बराबर एन बाई एल होगा। तो अब इसी एल की जगह कितना कर रहा है, कैपिटल एल कर रहा है, तो बस इसी को प्लेस कर दो। तो बी बराबर म्यू नॉट एन आई बाई एल, ये हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट एन आई बाई एल। तो कौन सा हो जाएगा? ये डी वाला आंसर। धारा आई की जगह कैपिटल आई ले लेना, धारा आई की जगह क्या लेना बेटा, कैपिटल आई ले लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगला है, एक लंबी धारावाही परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्भर नहीं करता है। परिनालिका कल ही पढ़ाई थी मैंने, परिनालिका मैंने कल ही पढ़ाया था, देख लो। कल एक लंबी धारावाही परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता? प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या पर, प्रवाहित धारा पर, परिनालिका के अर्धव्यास पर, उपयुक्त तीनों पर बताना है। चलो भाई बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 सब लोग बताएंगे। 8 का, अच्छा ईशा कुमारी कर रही है 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ बताना भाई, आप लोग आगे पीछे बताते हो ना, थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का यह कर रही है सी। चलो और कोई लोग, क्वेश्चन नंबर 8 का सी। अच्छा ध्यान देना भाई, सिंपल सा है, किसी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, यही तो मैंने बताया म्यू नॉट एन आई है। तो देखो इसमें क्या क्या नहीं है। पहली चीज है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या है, ये तो राइट है, मतलब निर्भर नहीं करता है, तो इस पर निर्भर करता है। प्रवाहित धारा पर, इस पर भी निर्भर करता है। परिनालिका के अर्धव्यास पर, हाँ बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। अर्धव्यास कहीं पर ऑप्शन में नहीं आया था, तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 0.5, क्या बोलेंगे बेटा, 0.5 मीटर त्रिज्या तथा 50 फेरों वाली कुंडली से, 50 फेरों वाली कुंडली से बहने वाली धारा यदि 2 एम्पियर है, बहने वाली धारा यदि 2 एम्पियर है, तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, बी केंद्र पर बताना है, बी केंद्र पर, बी सेंटर पे बताना है। ठीक है बेटा बताओ। ठीक है, आप लोग को याद होगा मैंने बताया था बी सेंटर पे निकाल के बताया था, बी सेंटर पे मैंने निकाल के फार्मूला बताया था कि म्यू नॉट एन आई अपान 2r, यह मैंने सेंटर के लिए फार्मूला बताया था। बी बराबर म्यू नॉट एन आई बटे 2r, यह मैंने फार्मूला आपको बताया था। ठीक है, अब देखो उसके बाद मैंने अलग से भी बताया था कि म्यू नॉट का बेटा मान कितना होता है, तो 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस का 7। म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस का 7। रख के कैलकुलेट करके बताओ फटाक से कितना आंसर आएगा। म्यू नॉट का मान वहां पर है और पूरा फार्मूला मैंने सेंटर के लिए यह कराया था। अब इस पे कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ जाएगा। चल नहीं बताओगे तो हम ही बताते हैं। देखो म्यू नॉट का मान रख दिए 4 पाई
इंटू 10⁻⁻⁷। देखो n का फेरों की संख्या कितनी बेटा 50 है, गुणे I का मान कितना है 2 है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है, बटे 2 और रेडियस कितना है 0.5 है। 5 दूना 10 या 1 हो जाएगा, 5 दूना 10 या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब b बराबर ये 4 और गुणे पाई का मान 3.14 और गुणे 10⁻⁻⁷। 50 दूना का 100, 50 दूना का 100 हो जाएगा और बटे 5 दूना 10 1.0 मतलब 1 है। ठीक है, 4 का गुणा कर देते हैं। देखना 4 चौके 16 की 6, 4 एक कम 4 1 5, 4 3 12 और 2 अंक पे दशमलव है और 100 को कर दोगे तो गुणे 10 घाते माइनस का बचेगा 5 12। अब देखो 1 दशमलव और आगे लेके आ जाओ तो 1.25 गुणे 10 घाते माइनस का 4। ये वाला कहीं पर मिल रहा है क्या, ये वाला ऑप्शन 1.25 गुणे 10 घाते माइनस 1 बी वाला सही आंसर हो जाएगा। 9 का बी, 9 का बी। नौ का बी वाला क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, एक वृत्तीय कुंडली ए की त्रिज्या कैपिटल आर। एक वृत्तीय कुंडली ए है कोई, जैसे कोई वृत्तीय कुंडली है जिसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर, इसमें प्रवाही धारा आई, इसमें आई कितना है। एक अन्य वृत्तीय कुंडली बी है, जैसे यह कुंडली ए है, एक दूसरी वृत्तीय कुंडली क्या बेटा यह बी है, एक अन्य वृत्तीय कुंडली क्या है बी है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, इसकी त्रिज्या 2r है। इसकी त्रिज्या कितनी, यह r है तो यह 2r है, एवं इसमें धारा कितना है 2i है बह रही। इन दोनों कुंडलियों के केंद्र पर तीव्रताओं का अनुपात BA/BB का मान निकालना। क्या बताना बेटा BA/BB। ठीक है, मतलब ए का चुंबकीय क्षेत्र और बी का चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुपात बताना है। ठीक है, ध्यान देना। तो पहली चीज हमने आपको क्या पढ़ा है, बी प्रोपोर्शनल टू I/R। क्या पढ़ा है बेटा बी प्रोपोर्शनल टू I/R। तो अगर हम इसके लिए लिखेंगे, तो अगर हम ऐसे लिखें कि बी ए बराबर तक कितना होगा, तो I/R और इसका मान कितना हो जाएगा 2I/2R। यह चला जाएगा ऊपर, तो I/R गुणे 2R बटे 2I। तो देखो कुल कट पिट जाएगा तो एक संबंध है एक आएगा, कितना आएगा एक संबंध है एक। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, एक लंबे धारावाही चालक तार जिसमें I धारा बह रही है, एक लंबे धारावाही चालक तार जिसमें I धारा बह रही है से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.4 टेस्ला है। 2R दूरी पर तीव्रता होगी, R दूरी पर कितना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.4 टेस्ला है, तो 2R दूरी पर कितना होगा बताना है बेटा। चलो भाई चलो भाई बताना फटाक से। 11 का बताना है, 11 का 11। क्वेश्चन नंबर 11। अभी मैंने बताया बेटा बी प्रोपोर्शनल टू I/R। क्या बताया बी प्रोपोर्शनल टू I/R। ठीक है, तो बेटा यहां से देखोगे तो R का मान बढ़ाने पर, R का मान बढ़ाने पर क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। तो अगर इसको 2 गुना करोगे तो ये आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। तो पहले कितना था 0.4 टेस्ला था, तो अब 0 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 2 टेस्ला, आधा हो जाएगा, है ना।
हाँ, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर, आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पतली दीवारों वाले अनंत लंबाई के सीधे पाइप से आई धारा बह रही है, सीधे पाइप से आई धारा बह रही है, तो बताना है। तो आपको बताना है पाइप के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान रहेगा किंतु शून्य नहीं। पाइप के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, सिर्फ पाइप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। पाइप के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र भी अलग अलग होगा। फटाक से बता दो भैया, फटाक से बता दो तो आगे चलते हैं। चलो ठीक है ना। तो एम्पियर का नियम लगाना है यहाँ पे, एम्पियर का नियम लगाएंगे बेटा। तो एम्पियर का नियम क्या कहता है, पाइप के अंदर, पहले चीज देखो, पाइप के अंदर की बात करेंगे तो बंद परिपथ से धारा कितना होगा, 0। पाइप के अंदर की बात करते भाई, धारा कहाँ फ्लो करती है, सरफेस पे फ्लो करती है ना। क्या हो जाएगा यहाँ से, बी इज द राइट आंसर। एम्पियर के नियम से बता देंगे बी इज द राइट आंसर। बहुत लोगों का बी वाला आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। हाँ, बी इज द राइट आंसर भाई। जैसे रेखा, प्रिंस, राहुल, है ना, रेखा, रोशनी, ठीक है, कई लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। एक धारावाही लूप पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, बताना फटाक से। एक धारावाही लूप पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखना जरा। तो धारावाही लूप पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन आई बाई आर। तो देखो, अगर हम इस 2 पाई काट देते तो 2 बचेगा। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, म्यू नॉट, पहले ऑप्शन मैच कराया करो, नहीं मैच करा तब इसको लगाया करो। क्या को म्यू नॉट अपान 2 पाई कट गया, म्यू नॉट अपान 2 हो जाएगा, और यह हो जाएगा एन आई बाई आर। तो म्यू नॉट एन आई अपान 2 आर, पहला ही आंसर हो जाएगा, 13 का ए। 13 का ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक सीधे तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर है। एक सीधे तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर है एवं इसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है। एवं इसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है। कितने एम्पियर की बेटा धारा बह रही, 1 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि इसे 1 mm व्यास वाले तार से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यदि इसे 1 mm, जैसे 0.5 mm का था, अब कह रहा है 1 mm व्यास वाले तार से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, जिसमें कि उतनी ही धारा बह रही है। तार से बहुत दूर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताना। तार से बहुत दूर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन में क्या करा, पूर्व मान की 2 गुनी हो जाएगी, पूर्व मान की आधी हो जाएगी, पूर्व मान की 1/4 हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, बताना बेटा। तो पहली चीज है तार की जो व्यास है, त्रिज्या है, घटाने बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र निर्भर नहीं करता। तो बोल देना बी का मान त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। बी का मान त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, तो अपरिवर्तित रहेगा। भैया हम सीधे सीधे पढ़े, बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन आई बाई आर, यह हम पढ़े। आर क्या होता है, चालक से दूरी होती है। आर क्या होता है बेटा, चालक से दूरी होती है। तार से प्रतिस्थापित करने का बेटा मतलब है, समझो, पहले इसका जो व्यास था, इसका जो व्यास था 0.5 mm का था, फिर इसका जो व्यास है
यह 1 mm। तब व्यास का मतलब हो गया इसका जो मोटाई है, व्यास का मतलब इसका जो मोटाई है, ठीक है ना, व्यास। तो भैया त्रिज्या की बात तो कभी आई ही नहीं, चुंबकीय क्षेत्र में कभी त्रिज्या की बात तो आती ही नहीं है। अपरिवर्तित, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक टेस्ला तुल्य है, एक टेस्ला तुल्य है किसके, एक टेस्ला किसके बराबर होता है, बताना बेटा। एक टेस्ला कितने के बराबर होता है, तो एक टेस्ला बराबर जान जाओ, एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा, सी इज द राइट आंसर। एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, ठीक है। चलो ठीक है भाई, चलो अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे भाई। हाँ, एक टेस्ला बराबर 10⁴ हो गया। कल मैंने बताया था लॉरेंज बल, कल हमने बताया था बेटा लॉरेंज बल, है ना, लॉरेंज बल। आज हम लोग बातें करेंगे लॉरेंज बल के बारे में, ठीक है। और ये चैप्टर जल एक आध 2 दिन में, और जो कल मैंने पढ़ाया था, जैसे कल हमने पढ़ाया था संवेग के लिए, रेडियस के लिए, उसके बाद जो बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा, उसके लिए क्वेश्चन कल लेकर आ जाएंगे, ठीक है। कल प्लस कुछ टॉपिक, है ना। चलो बेटा, लॉरेंज बल क्या होता है, कहते हैं यदि एक गतिमान आवेशित कण, यदि एक गतिमान आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करे जिसमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, करा एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करे जिसमें वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ विद्यमान हो। मतलब क्या कह रहा है, फिर से समझो, कॉन्सेप्ट समझो क्या कह रहा है। यदि एक गतिमान आवेशित कण, कोई आवेशित कण है जो कि गतिमान है, किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करे। बेटा फार्मूला याद करने के लिए क्वेश्चन लगाते समय एक साइड में पेज रख लो या करो। देखो क्वेश्चन लगाते समय एक साइड में पेज रख लिया करो, वहां पे जो फार्मूला यूज हो उसे लिख लिया करो कि यह फार्मूला। फिर क्वेश्चन लगाते समय जो फार्मूला यूज हो उसे लिखते चलो कि यह फार्मूला लगा, एक बगल में पेज रख लिया करो, फार्मूला लिखते चलो, तैयार होता जाए। क्वेश्चन के साथ फार्मूले के कंसेप्ट को बनाओगे, तैयार हो जाएगा। कह रहा है यदि एक गतिमान आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करे जिसमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ उपस्थित हो, एक समान विद्यमान हो, एक साथ उपस्थित हो, ठीक है, तब आवेशित कण पर लगने वाला विद्युतीय बल, तब आवेशित कण पर लगने वाला विद्युतीय बल कितना होगा, एफ ई बराबर, देखो एफ बराबर ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट। ई बराबर क्या होता है बेटा, एफ अपान क्यू नॉट। नहीं, एग्जाम में इससे लोअर ही क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं इससे इजी ही क्वेश्चन आएंगे, इससे टफ आने की संभावना नहीं है, ठीक है बेटा। इसको इधर गुणा कर दो तो क्या हो जाए, एफ इज इक्वल टू क्यू ई या क्यू नॉट ई। तो वही कह रहा है विद्युतीय बल कितना हो जाएगा बेटा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई एवं चुंबकीय बल एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी। चुंबकीय बल कितना हो जाएगा, क्यू वी बी, मतलब एफ मैग्नेटिक कितना, क्यू इंटू वी क्रॉस बी होगा, या सदिश राशि होता है इसलिए वी क्रॉस बी, ठीक है, वी क्रॉस बी हो जाएगा। अतः आवेशित कण पर कुल बल कितने के बराबर हो जाएगा, तो कह देंगे आवेशित कण पर विद्युतीय बल लगेगा, साथ में चुंबकीय बल लगेगा। कल भी यही टाइम रहेगा, हाँ बेटा कल का टाइमिंग भी यही रहेगा, जैसा होगा नोटिफिकेशन में डलवा देंगे। तो समझो, तो आवेशित कण, आवेशित कण पर बल कितना होगा, तो कह देंगे क्या, विद्युतीय बल
प्लस चुंबकीय बल, विद्युतीय बल प्लस क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल। ठीक है बेटा, तो देखो विद्युतीय बल कितना है, क्यू ई है, और चुंबकीय बल कितना होगा, क्यू भी क्रॉस बी हो जाएगा। दोनों में से क्यू कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ई प्लस भी क्रॉस बी। यह हो जाएगा किसके बराबर, एफ, मतलब बल, बल एफ इक्वल टू आवेशित कण पर बल इतना लगेगा, कुल बल कितना लगेगा, कुल बल कितना लगेगा। अच्छा संडे को भी क्लास रहेगा, हाँ बेटा इस बार संडे को क्लास रहेगी। मैं टाइमिंग बता देता हूँ, देखो मैं बार बार बताता हूँ कि मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे 6:30 बजे से क्लास है, 6:30 बजे से क्लास है। कभी कभी हो सकता है भाई सो जाते हैं, सोने में लेट हो जाता है तो उठने में समस्या हो जाती है, तो क्लास लेट हो जाती है। हाँ बेटा बोर्ड की कॉपी चेक हो गई है, रिजल्ट भी तैयार हो गया है, किसी दिन 10 तारीख के बाद कभी भी रिजल्ट अपलोड हो सकता है। ठीक है ना, देखो जो नंबर देखो कॉपियां चेक हो गई हैं, अवार्ड ब्लैंक पे भी नंबर चढ़ गया है, उसके बाद उसे नेट पर अपलोड किया जा रहा है। जैसे ही नेट पर अपलोड हो जाएगा, सबकी मार्कशीट तैयार की जाएगी, उसके बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। आप उसका टेंशन मत लो, बस आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है बेटा, तो मंडे टू सैटरडे 6:30 बजे से होता है क्लास। कभी कभी मान लो उठने में लेट हो गया है ना, तबीयत थोड़ा डाउन हो गया, तो इसकी वजह से क्लासें थोड़ा बहुत लेट हो जाती है, तो उसके लिए आप टेंशन ना लो। अब संडे का टाइम हो सकता है कुछ डिले कर दिया जाए, संडे होता है थोड़ा एंजॉयमेंट होता है। तो ये कुल बल कितना हो जाएगा बेटा, तो कुल बल कितना बोलेंगे, विद्युतीय बल और चुंबकीय बल दोनों का सम हो जाएगा। तो दोनों बलों को हम जानते हैं कि विद्युतीय बल कितना होता है बेटा, तो हमने बताया एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होता है, या क्यू ई होता है, और एफ मैग्नेटिक कितना होता है, चुंबकीय बल, तो कल ही पढ़ाया था, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू भी क्रॉस बी। या तो इन दोनों बलों को सम कर लेंगे, क्यू कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा। अरे भी कहां से, भी कण का वेलोसिटी है, कल पढ़ाया था, कल पढ़ाया था। भी क्या है, उस कण का, जैसे जो आवेशित कण है, यह देखो यह जो आवेशित कण है, इस आवेशित कण की वेलोसिटी है भी, इस आवेशित कण का वेग है, यह क्या है, वेग है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यह गति कर रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, और इस पर आवेश था Q, तो यहां से आया था F बराबर क्यू भी बी, है ना, क्यू भी बी साइन थीटा। कल मैंने बताया था एफ एम बराबर क्या, क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक है, और थीटा क्या है, मैंने यह भी बताया था कि बी और भी के बीच का यही जो एंगल है वही है थीटा होता है। ठीक है, चलो देखो, तो कुल बल कितना हो जाएगा बेटा, Q इंटू ई वेक्टर प्लस भी क्रॉस बी, जो कि प्रसिद्ध लारेंज बल समीकरण कहलाता है, और इसी को क्या कहते हैं बेटा, लारेंज बल समीकरण। ठीक है ना, तो यही इसी को हम क्या कहते हैं, लारेंज बल समीकरण। सिंपली अगर बोले तो लारेंज बल कितना होगा, लारेंज बल बराबर कह देंगे, कह देना क्या कि Q इन ई प्लस भी क्रॉस बी, यह लारेंज बल है, ये क्या है, लॉरेंज बल है। ठीक है बेटा, चलो कहलाता है वेक्टर भी ई एवं बी की दिशाओं पर निर्भर करते हुए निम्न स्थितियां संभव है। क्या कर रहा है, वेक्टर भी ई एवं बी की दिशाओं पर निर्भर करते हुए निम्न स्थितियां संभव है। पहला स्थिति क्या हो जाएगा बेटा, पहली स्थिति यह है कि यदि भी, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, क्या कर रहा है, यदि भी ई भी
एवं ईबी, कुछ गड़बड़ है। यदि भी ई बी, कुछ रुको देख लेते हैं कहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है। पीछे थोड़ा पीछे देखें, पीछे कुछ है नहीं। लॉरेंज बल, यहाँ पे मिस्टेक यह है कि इसको कॉमा, बीच में कॉमा लगा दो, ठीक है ना, बीच में इसको कॉमा लगा लो, यहाँ से कॉमा लगा लो, ऐसे लिखो यदि भी और ई, ऐसे यदि भी ई और हाँ यदि देखो इधर, यदि भी ई और भी ई बी, मतलब समझो यदि यह जो चुंबकीय क्षेत्र, इसको मैं पीछे लेके आता हूँ किसी पेज पर, समझो क्या कर रहा है। यदि वेक्टर भी और वेक्टर ई, मतलब कण का जो वेग है, कण का जो वेग है, और यह क्या विद्युत क्षेत्र, यह क्या है विद्युत क्षेत्र, यह कण का वेग और विद्युत क्षेत्र, उसके बाद कण का वेग, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, यह तीनों, यह कौन हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ये कौन हो जाएगा बेटा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। मतलब यह तीनों एक दूसरे के समरेख हो जाए, मतलब यह क्या हो जाए बेटा, यह तीनों एक दूसरे के समरेख। सर सीयूटी का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, अरे बेटा सीयूटी का प्रीवियस ईयर सोल्यूशन हमने करा रखा है, जाके यूट्यूब पर देख लेना, मैंने 10-10 क्वेश्चन करके 4 दिन में करा रखा है, ठीक है बेटा। ठीक है, क्या करा, तीनों समरैखिक हों, तीनों क्या समरैखिक हों, समरैखिक हो तो कहते हैं इस स्थिति में यदि कण, इस स्थिति में यदि कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गतिमान है तब इस पर कार्यरत, समांतर क्या कर रहा है, इस स्थिति में यदि कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर, प्रति समांतर मतलब इससे पहले समांतर देखो, चाहे समांतर हो ऐसे, चाहे तो यह इधर जा रहा हो तो यह इधर जा रहा हो, तो यह प्रति समांतर हो गया, समांतर गतिमान है, तब इस पर कार्यरत, तब इस पर कार्यरत चुंबकीय बल शून्य होगा, तब इस पर कार्यरत चुंबकीय बल बेटा कितना होगा, शून्य होगा, एवं सिर्फ विद्युतीय बल कार्य करेगा, और ए इक्वल टू क्या होगा एफ बाई एम। देखो त्वरण, त्वरण की बात करेंगे, त्वरण क्या होगा एफ बाई एम होगा, त्वरण कितना एफ बाई एम होगा, तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्यू ई होता है, तो क्यू ई बाई एम हो जाएगा, यह चीज है। तो यहाँ पे त्वरण निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है बेटा, क्या निकाल लेंगे त्वरण, हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी पॉइंट कहते हैं कण क्षेत्र से सरल रेखी पथ के अनुदिश बदलती हुई, क्या बोलेंगे, कण क्षेत्र से सरल रेखी पथ के अनुदिश बदलती हुई चाल से गुजर जाएगा, बदलती हुई चाल से गुजर जाएगा, अतः इस स्थिति में चाल, वेग, संवेग, गति ऊर्जा सभी बदल जाएंगे, जबकि कण की गति की दिशा नहीं बदलेगी, जबकि कण की गति की दिशा नहीं बदलेगी, ठीक है बेटा। इतनी चीजें सबको समझ में आ गई, सभी लोग जवाब देंगे, इतना चीजें सबको समझ में आया कि नहीं आया। चलो एक पॉइंट और बचा है, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से फंसता है, साइक्लोट्रॉन पढ़ना है, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे, ठीक है। अगला देख लो, तीसरा पॉइंट कहते हैं भी ई एवं बी तीनों परस्पर लंबवत है, तीनों एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर, पहले क्या था समरेख हो, अब कह रहा है तीनों लंबवत हो। इस स्थिति में ई और बी इस प्रकार है कि वेक्टर एफ बराबर एफ ई प्लस एफ एम बराबर 0, अर्थात ए इक्वल टू एफ बाई एम क्या होगा 0। इस स्थिति में त्वरण ए बराबर कितना मिल जाएगा आपको 0 मिलेगा, इस स्थिति में त्वरण ए बराबर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। बात समझ में आ गया बेटा। चलो आगे देख लो, कहते हैं अतः चित्र में दिखाए अनुसार आवेशित कण क्षेत्र के अविचलित एक समान वेग से गुजर जाएगा, अविचलित एक समान वेग से गुजर जाएगा। इस स्थिति में एफ ई बराबर एफ एम होगा, देखो इधर
इस स्थिति में क्या होगा, जो एफ ही होगा, एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जो चुंबकीय बल होगा, ये देखो यह क्या है, चुंबकीय बल हो गया, यह हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब यह विद्युतीय बल हो गया और यह चुंबकीय बल हो गया, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। जब दोनों एक दूसरे के, समझो इधर, जैसे अब हमारा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लग रहा है, इस यही हमारा आवेशित कण है, और नीचे लग गया चुंबकीय बल। जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो हमारा जो भी कण होगा भी वेलोसिटी से समान वेग से निकल जाएगा। भाई समझो, जब दोनों तरफ से बराबर बल लग रहे हैं तो यह कण क्या होगा, अपने ही बल से अनुसार यह चला जाएगा, इस पे कोई भी अवक्षेप नहीं आएगा, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। दोनों बल एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, निरस्त कर देंगे। अर्थात QE बराबर QVB, QE बराबर QVB, और यह क्या हो जाएगा, देखो Q Q से काट दोगे तो क्या हो जाएगा, यह V माइनस E बाई बी लिख सकते हो यहाँ से। इस सिद्धांत का उपयोग आवेशों के पुंज को एक निश्चित वेग देने में किया जाता है, एक निश्चित वेग देने में किया जाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी देने में। मतलब अगर किसी कण को एक समान वेग से गति कराना है, अगर किसी कण को एक समान वेग से गति कराना है तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कोई कण एक समान गति कराए, इसका क्या मतलब है, तो उस समय कि जो वैद्युत बल है और चुंबकीय बल है दोनों बराबर होंगे। देखो यहां से हम इजीली कह सकते हैं कि कोई आवेशित कण, कोई आवेशित कण एक समान वेग से, एक समान वेग से गति कर रहा है, कोई आवेशित कण एक समान वेग से गति कर रहा है, इसका क्या मतलब है, तो बोल देंगे बेटा कि जो विद्युतीय बल होगा वो बराबर हो जाएगा चुंबकीय बल के, जो विद्युतीय बल होगा वह बराबर हो जाएगा किसके, चुंबकीय बल से। बात समझ में आ रहा है बेटा? तो इतना टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। अब इसमें एक टॉपिक आता है साइक्लोट्रॉन। क्या आता है बेटा? साइक्लोट्रॉन आता है, उसको हम पढ़ेंगे कल के टॉपिक में। क्या पढ़ेंगे बेटा? साइक्लोट्रॉन। और आप लोग 12th के बुक से पढ़ के भी आना साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना? 12th के बुक से थोड़ा बहुत पढ़ लेना। इसमें टाइम पीरियड निकालने के लिए पूछा जाता है, टाइम पीरियड निकालने के लिए, अधिकतम ऊर्जा कितनी होती है उसको निकालने के लिए पूछा जाता है साइक्लोट्रॉन के बारे में। ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना ही, क्लास को ओवर कर रहे हैं और मैं कुछ क्वेश्चन डलवा रहा हूँ, उसको कर लेना। कुछ क्वेश्चन मैं PDF के तौर पे डलवा रहा हूँ, उसको कर लेना, एप्लीकेशन पे डलवा रहा हूँ। ठीक है बेटा? चलो।